हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चार्टर की एक सीरीज। इसमें हम 1600 से लेके 1853 तक सारे चार्टर्स कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये 3 पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट में हम 1600 से 1687 तक के चार्टर्स देखेंगे। इसके अलावा हम इंडिविजुअली भी सारे चार्टर्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चार्टर सीरीज। तो चार्टर ऑफ 1600 को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1498 में बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा, बट एक्चुअली उसने भारत खोजा नहीं था। भारत वो लोग बहुत पहले से जानते थे और ट्रेड भी होता था। लेकिन अरब्स ने जो रास्ता जिस पर वो ट्रेड करते थे उसे कैप्चर कर लिया था। देखो, मेडिटेरेनियन से ये लोग लैंड रूट लेते थे और भारत पहुंच जाते थे। लेकिन अरब्स ने ये रास्ता कैप्चर कर लिया और बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन, लूटपाट ये सब होती थी। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसे तो बिजनेस करना कोई फायदा है नहीं। ये लोग एक समुद्री रूट खोजने लगे। तो 1498 में वास्को दी गामा ने ये वाला रूट भारत आने के लिए खोज निकाला। बोलते हैं कि जो पहली बार जब वो ट्रेड करके गए इंडिया से, तो उन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। 60 टाइम्स हम एग्जैक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद यूरोप में होड़ मच गई कि बिजनेस करना है तो इंडिया में करना है। 1595 में डच भी इंडिया आ गए। अब देखो, 1600 तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि वो प्लान कर रहे थे कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके भारत जाएंगे, अदरवाइज जो पोर्चुगीज हैं उनको यहाँ पहुंचने नहीं देंगे। तो वहां के बड़े बड़े ट्रेडर्स ने एक कंपनी बनाई जिसका शॉर्ट फॉर्म था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें भारत में ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दीजिए, एक्सक्लूसिव राइट दीजिए, कि अगर कोई भी ब्रिटिश सिटीजन अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेके ही ट्रेड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जब वो ऑर्गेनाइज होके जाएंगे तो वो पोर्चुगीज जो उनको रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे उनसे वो अच्छा फाइट कर लेंगे और वो इंडिया पहुंच जाएंगे। तो रानी ने बोला कि ठीक है। उससे रानी का भी क्या नुकसान था। उसने बोला कि ठीक है, आप 15 ईयर्स के लिए आप इंडिया जा सकते हो, आप ट्रेडिंग परमिशन हम आपको देते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो 2 ईयर्स के नोटिस में आपको अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। हम आपको मोनोपोली भी दे देते हैं कि अगर कोई भी वहां पे जाके बिजनेस करना चाहता है तो वो आपकी कंपनी के थ्रू ही कर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड एशिया, एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरी एरिया का उनको ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। अब देखो, उनका प्रिडिक्शन सही था कि पोर्चुगीज हमें नहीं जाने देंगे इतनी आसानी से। तो 1600 में उनको परमिशन मिली और पहुंचते पहुंचते 8 साल लग गए, क्योंकि रास्ते में पोर्चुगीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपने डिफेंस शिप्स लेके चलते थे साथ में। तो इस तरह से वो इंडिया 8 साल लग गए उनको पहुंचते पहुंचते, बट चलो वो पहुंच ही गए। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1661। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं इंडिया में बिजनेस करते हुए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनीज जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं, जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करने की कोशिश करती हैं। जैसे आज के जमाने में है गूगल, अमेजॉन, टाटा, रिलायंस। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत फुर्ती से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो ट्रेडर्स थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा अपने पास स्टॉक रखते थे और फिर उसको बेचते थे और लंदन से स्टॉक लेके आते थे। तो उनको ये इनसिक्योरिटी हुई कि जो हमारे पास ये इतना सारा हजारों अरबों का स्टॉक रखा हुआ है, इसकी सिक्योरिटी तो कोई दे नहीं रहा है। तो उन्होंने वहां के राजा, जो उस समय चार्ल्स टू थे, उनसे बोला कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम इंडिया में फोर्टिफिकेशंस करें। तो फोर्टिफिकेशन होगी तो उनके वेयर हाउसेस फोर्ट्स के अंदर होंगे और उनके हेडक्वार्टर्स फोर्ट के अंदर होंगे। जो उनके सीनियर मेंबर्स हैं वो फोर्ट के अंदर रहेंगे, तो सबके लिए सिक्योरिटी हो जाएगी।
मद्रास में 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज वो बना चुके थे। तो जो चार्टर ऑफ 1661 है वो उनको यही परमिशन देता है कि आपको जहां सही लगे आप फोर्ट बनाएं, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस भी रख सकते हैं, और आपको जरूरत है तो आप एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स भी अपने पास स्टॉक करके रख सकते हैं। अब देखो आज के समय में क्या कोई बाहर की कंपनी ये सोच सकती है कि इंडिया में हम अपनी फोर्सेस बना के रखें और अपने सिक्योरिटी के लिए अलग ही एक सिस्टम चला के रखें? जैसे अमेजोन बोले कि हमें अपनी वेयर हाउसेस की रक्षा के लिए अलग आर्मी रखनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। बट वो एक ऐसा टाइम था जब इंडिया इतना वीक हो गया था, मुगल राजा भी कोई भी स्ट्रांग नहीं बचा था, लोकल जो राजा थे वो भी इतने स्ट्रांग थे नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी भी अपने हाथ में है, जुडिशियल सिस्टम भी अपने हाथ में है, तो सब कुछ उनकी हर तरीके से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। अब देखते हैं 1687 के चार्टर की क्या जरूरत पड़ी। देखो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था और उसके आसपास और उसके अंदर जो सेटलमेंट था व्हाइट्स का उसको बोलते थे व्हाइट टाउन, और उसके अलावा जो ब्लैक्स का सेटलमेंट था, मतलब हम लोगों का जो सेटलमेंट था, उसको बोलते थे ब्लैक टाउन। तो क्या होता है कि जब किसी इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो वो सोचता है कि मैं अपना घर ठीक करूं, घर के बाहर आंगन बनाऊं, रेलिंग्स डालूं। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हो रहा था। उन्होंने मद्रास में बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे, तो वो चाहते थे कि अब हम टाउन को डेवलप करें, कि यहाँ पे रोड्स अच्छी करें, स्कूल्स खोलें और सीवेज सिस्टम, वाटर सिस्टम ये सब ठीक करें। तो उन्होंने एक हाउस टैक्स लगाया कि सब लोग टैक्स देंगे और वो जो पैसा जमा होगा उससे हम सिटी डेवलप करेंगे। बट जो ब्लैक टाउन वाले लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते और हम कोई हाउस टैक्स नहीं देंगे, हमने आज तक तो ऐसा कोई टैक्स दिया है नहीं, और अगर हम देंगे भी तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि वो तुम हमारे ऊपर ही खर्च करोगे और सिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करोगे। बट गवर्नर ने तो ठान ली थी कि एक कॉरपोरेशन बनाना ही है। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत है ना, हम ब्लैक टाउन वाले जो लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक कमिटी बनाएंगे और जो भी खर्चे होंगे और जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका हम सबको हिसाब देंगे। तो इसी तरीके से मद्रास में एक कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो उसमें एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 बर्जेसेस उसके मेंबर्स होते। तो जो मेयर था वो इंग्लिश मैन होना था, और जो एल्डरमैन थे उसमें से 12 में से 3 इंग्लिश होने थे, और जो बाकी 9 हैं वो किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, जैसे इंडियन तो होंगे ही, फ्रेंच हैं, पोर्चुगीज हैं, और 60 बर्जेसेस हैं। 60 बर्जेसेस मतलब 60 मेंबर्स, और इसमें जो 30 मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, कास्ट के हेड्स। पहले क्या होता था, एक कास्ट के लोग एक तरफ रहते थे, एक कास्ट के लोग एक तरफ रहते थे, ऐसे। तो उनका जो कास्ट हेड है, अगर वो कॉरपोरेशन का मेंबर है तो वो अपनी बात रख सकता है कि हमारे वहाँ सीवेज सही नहीं चल रही है या हमारे वहाँ पानी का काम सही नहीं हुआ है, तो आप हमारे वहाँ काम करा दीजिए। तो उन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाया जिसके ये सारे मेंबर्स होते। तो जो ब्लैक टाउन वाले लोग भी थे उन्होंने सोचा कि अगर सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज पे हामी भर दी और बोला कि अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन दोगे तो फिर हम भी टैक्सेस भरेंगे और हम भी कॉरपोरेशन का पार्ट बनेंगे। तो इस तरीके से मद्रास कॉरपोरेशन बना। अब इसी कॉरपोरेशन में जो मेयर था और जो 3 एल्डरमैन थे सबसे सीनियर, उनको मिला के एक मेयर्स कोड बनाया गया। अब ये जो मेयर है और ये जो 3 एल्डरमैन है, ये क्या है, सिविल सर्वेंट्स हैं ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग कोई लीगल बैकग्राउंड से तो है नहीं, बट काम इनको क्या दिया है, इनको जजेस बनने का काम दिया है। तो इसलिए इनको असिस्ट करने के लिए एक रिकॉर्डर को अपॉइंट किया गया जो कि ब्रिटिश लॉ में एक्सपर्ट होता था। ठीक है, और इनको सिविल केसेस अप टू 5 पगोडाज यानी कि गोल्ड कॉइन जो उस टाइम पे प्रचलित था, और पेटी क्रिमिनल केसेस मतलब जिसमें बहुत बड़ी सजा जैसे कि हैंग टिल डेथ या हाथ काट दो, पैर काट दो, ऐसी सजाएं नहीं मिलेंगी। छोटी मोटी सजाओं को वो अपने जजमेंट दे सकते थे।
और इस कोर्ट की अपील के लिए एडमिरलिटी कोर्ट था। एडमिरलिटी कोर्ट ऑलरेडी मद्रास में था। तो यही प्रोविजंस थे चार्टर ऑफ 1687 के। अब एक रिकैप कर लेते हैं कि ये 3 चार्टर्स किस बारे में थे। तो 1600 का जो चार्टर था वो परमिशन टू ट्रेड था, जो रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। 1661 में जो उनको परमिशन मिली थी चार्टर के थ्रू वो थी कि आप अपने को डिफेंड कर सकते हैं। और 1687 में था कि आप कॉरपोरेशन बना सकते हैं मद्रास में, और उसके अंदर ही एक मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये मेयर्स कोर्ट सिर्फ मद्रास में था। आगे के जो चार्टर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि देयर वाज अ डिफरेंट मेयर्स कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के कुछ चार्टर्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।